हेलो गाइस, जय हिंद। आज का वीडियो बड़ा ही खास वीडियो है। वैसे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण सिलेबस के, संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में, यानी बीएड फर्स्ट ईयर का क्या पाठ्यक्रम है और सेकेंड ईयर का क्या है सिलेबस। गाइस, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये मैं पहले भी शूट कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से शूट कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं, पुराने वीडियोज वॉच नहीं करते हैं और बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहे हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर में उनको क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर के उनके पेपर्स होते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट होता है, पेडागोजी में कौन कौन से सब्जेक्ट उनको चूज करना होता है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ हम बीएड सेकेंड ईयर का भी कवर करेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी में आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होता है और कितने सब्जेक्ट होते हैं जो सबके कॉमन होते हैं, कितने नंबर्स का पेपर होता है, क्या होता है मैक्सिमम मार्क, कितने घंटे का पेपर होता है, सारी बातें। तो बिल्कुल बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वन बाय वन करके हम बातें करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे। जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका संपूर्ण सिलेबस क्या क्या है, कितने नंबर्स के पेपर होते हैं, क्या प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, वो सारी बातें करेंगे। तो गाइज, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर, और ये जो हम बातें कर रहे हैं सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह जो मेरठ में है, उनके जो सिलेबस हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गाइस, आपका जो सब्जेक्ट होता है, 4 सब्जेक्ट सारे बच्चों के कॉमन होंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप साइंस स्ट्रीम से थे या आप जो है आर्ट स्ट्रीम से थे या आप कॉमर्स लिए थे। ये मैटर नहीं करता कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो किस में हुआ है, ये मैटर ही नहीं करता है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट सभी के कॉमन होंगे, 2 सब्जेक्ट पेडागोजी के होंगे जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है। उसमें भी मैं आपका अभी बताने चल रहा हूँ कि क्या कैसे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है गाइस, वो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन होता है। दूसरा होता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसे कहते हैं शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, हिंदी में कहते हैं। तीसरा होता है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। और चौथा सब्जेक्ट होता है टीचर्स टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी। ये 4 सब्जेक्ट तो सभी के कॉमन होते हैं, जिसमें कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, टीचर टीचिंग एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट सारे बच्चों के कॉमन होंगे। आपको बता दें, सारा पेपर 100 मार्क्स का होता है। सारा पेपर 100 मार्क्स का होता है गाइज। आपका इंटरनल मार्क्स सभी में 20 होंगे, जो कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। 80 नंबर्स का आपका एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल इन द सेंस आपके पेपर होते हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है बकायदा। तो वो आपके 80 नंबर के पेपर होते हैं। हर एक पेपर 80-80 नंबर का होता है। इस तरीके से गाइज आपके ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं 400 नंबर के, और इसमें 20-20 नंबर का आपका इंटरनल और 80-80 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है। 2 सब्जेक्ट आपके पेडागोजी के होते हैं, वो भी आपके 100-100 मार्क्स के होते हैं। उनमें भी इंटरनल्स 20-20 है और एक्सटर्नल 80-80 है। यानी टोटल जो आपका एग्जाम होता है 600 नंबर का होता है। 120 इसमें इंटरनल होते हैं, 480 की थ्योरी आती है, एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होता है जिसे आपको लिखना पड़ता है। अब बात आती है कि पेडागोजी में सब्जेक्ट आप कैसे चूज करें। तो गाइस, पेडागोजी के जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपको चूज करना पड़ता है। पेडागोजी के कई सब्जेक्ट होते हैं, उनमें आपको चूज करना पड़ता है। यहाँ पर आगे दिया भी गया होगा वो सारे सब्जेक्ट, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि पेडागोजी के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। बेसिकली मैं आपको वैसे बता सकता हूँ, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ होम साइंस, पेडागोजी ऑफ संस्कृत, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ, इस तरीके से आपके 7 से 8 पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। pedagogy of Hindi, pedagogy of English, pedagogy of Sanskrit, pedagogy of social science, pedagogy of mathematics, physical science, biological science, computer science, home science and commerce। ये आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन किस में कर रखा है। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले रखा था, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स चूज करना है और साथ ही साथ पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस चूज करना है। ध्यान दें, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस और पेडागोजी ऑफ कॉमर्स चूज करना है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपको नहीं चूज करना है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। अगर आपने बीएससी कर रखा है और बीएससी में आपने फिजिक्स और मैथ से कर रखा है, तो गाइज आपको पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस लेना है। आपने बीएससी कर रखा है बट आपने बीएससी में बायो ले रखा है, तो पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस आपको लेना है। यानी फिजिकल साइंस दोनों के लिए कॉमन है, वो चाहे मैथ्स बैकग्राउंड्स के हो या बायोलॉजिकल के हों, दोनों के लिए फिजिकल साइंस कंपलसरी है। यानी मैथ्स के साथ फिजिकल या बायो के साथ फिजिकल।
तीसरा, अगर आपका बीए है, आपने नॉर्मल बीए कर रखा है हिंदी में तो हिंदी लेंगे, सोशल साइंस है सोशल साइंस, इंग्लिश से कर रखा है तो इंग्लिश सोशल साइंस, संस्कृत ले रखा है संस्कृत, या होम साइंस ले रखा है तो होम साइंस। गर्ल्स बहुत सारी होती है जो होम साइंस ले रहती है, उनको होम साइंस लेना होता है, तो ये बीए के बच्चों के लिए है। तो गाइस जिस तरीके से आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं जो आपको चूज करने होते हैं, हमने बता दिया कि 600 नंबर का पेपर होता है, 20-20 नंबर के आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, 80-80 नंबर के आपके एक्सटर्नल होते हैं। 600 में 120 इंटरनल होता है, 480 आपका एक्सटर्नल होता है। इसके अलावा जो आपका होता है गाइज, वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल में आपको फाइल्स रेडी करनी पड़ती है, स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आर्ट एंड अथेस्टिक्स एंड रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट, ये सारे आपको तैयार करने पड़ते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला होता है प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर्स। ये आपका 100 मार्क्स का होता है, 20 इंटरनल होता है, 80 आपका एक्सटर्नल मार्क्स होता है, जिसमें आपका वाइवा होता है, जिसे आप पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं बोर्ड पे, कुछ टॉपिक पे आप डिस्कस करते हैं, वो आपका 80 मार्क्स का होता है, 20 नंबर्स का आपका इंटरनल होता है। फिर उसके बाद जो फाइल एक्टिविटीज होती हैं गाइज, उसमें भी आपके 20-25 मार्क्स के और आपका होता है, जो कि वाइवा भी ही आता है। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का होता है, इंटरनल 5 यहाँ भी होते हैं और 20 नंबर्स के आपके एक्सटर्नल होते हैं। यहाँ पर भी आपको फाइल बनानी पड़ती है प्रॉपरली प्रैक्टिकल की, उन फाइल्स के पीडीएफ और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। अब ये बात आती है कि सर हम तैयारी कैसे करें, है ना। ये तो आपने जान लिया कि बीएड फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीजें आएंगी। तो तैयारी करने के लिए गाइज आपको भटकना नहीं है, जो आप वीडियो देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमने अपने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहां से लिंक डाउनलोड करो, सारे बुक के आपको वहां पर नोट्स मिल जाते हैं, आपको प्रॉपर वीडियोस मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल का भी नोट, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। वो सारे कंटेंट्स जो बीएड के सीसीएस यूनिवर्सिटी के होते हैं, सब का सब हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां पर जाइए, एनरोल्ड हो जाइए। सस्ता कोर्स है, जितने में आपने मोबाइल का रिचार्ज करते हो उतने में आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर ना करें, फटाफट जाएं और वहां पर एनरोल्ड हो जाएं। चलिए, क्योंकि टाइम बेकार करेंगे तो बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा, अभी से पढ़ते रहेंगे तो गाइस कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पर बीएड सेकेंडरी के बच्चों की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं 5 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, बीए बीएससी बीकॉम, आपके 5 सब्जेक्ट सभी के कॉमन होंगे, एक आपका पेडागोजी का होगा। और यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता कि पेडागोजी में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, आप 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे इन्वायरमेंटल एजुकेशन चूज करते हैं, इन्वायरमेंट एजुकेशन चूज करते हैं, बाकी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं एज यू विश। गाइस आपके जो पेपर होते हैं 50-50 नंबर्स के होते हैं, जिसमें 10 मार्क्स आपका इंटरनल होता है ईच एंड एवरी पेपर में, एंड 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होता है। यानी 10-10 नंबर आपके इंटरनल, 40-40 नंबर के आपका पेपर यानी थ्योरी होता है। तो इस तरीके से आपका 300 नंबर का पेपर होता है, 60 आपका इंटरनल होता है और 240 आपका थ्योरी होता है। आपका वाइवा बहुत मैटर करता है, इस बात को ध्यान देना। आपका जो स्कूल इंटर्नशिप है, जो आप स्कूल प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें आपका 40 नंबर इंटरनल होता है, 160 नंबर जो आपका वाइवा लेने आते हैं वो आपको देते हैं, नहीं ये आपका एक्सटर्नल है। इसके बाद आपकी फाइल्ड एक्टिविटीज बेस्ड प्रैक्टिकम, यानी हम कह सकते हैं जो आप फाइल वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर भी आपके मार्क्स होते हैं 25 25 25 25, 5 इंटरनल्स हैं, 20 आपके एक्सटर्नल हैं। तो यहाँ भी आपका 100 नंबर का इस तरीके से आपका जो पेपर हुआ, 300 नंबर का आपका थ्योरी, 300 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, 600 नंबर का पेपर आपका सेकंड ईयर में होता है, 800 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट ईयर में होता है। तो टोटल आपका 1400 पूर्णांक बनता है। 800 कैसे फर्स्ट ईयर में, 600 का पेपर, 200 का प्रैक्टिकल, तो 800 आपका फर्स्ट ईयर में, 600 आपका सेकंड ईयर में, टोटल मिला के 1400 का पूर्णांक बनता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। तो गाइस जिस तरीके से आपका संपूर्ण सिलेबस था, बीएड सेकंड ईयर के बच्चों का भी मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है, प्रैक्टिकल फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी। तो बिल्कुल देर ना करें, प्रैक्टिकल फाइल्स अभी से बनाएं, कोर्स में एनरोल्ड होकर अभी से तैयारियों में लग जाए। बाकी कोई भी डाउट है गाइज, आप मुझे कमेंट करें, हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। कोई भी डाउट आपका बनता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइज, जय हिंद।